नमस्कार दोस्तों, अब हो जाइए तैयार। बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 का ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको A to Z सभी जानकारी देंगे, कब से कब तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, वह सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से हमारी छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा, फॉर्म भरने से रिलेटेड A to Z सभी जानकारी। और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन, सभी बातें को हम लोग समझते हैं, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिलाओं उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वह है 20/7/2023। और दोस्तों, आप आगे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग समान सशस्त्र के विभिन्न जिलों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद के लिए आप देख सकते हैं कि वेतनमान जो लेवल है वह है 21,700 से लेकर 69,100 की रिक्तियों की संख्या 21,391 है। ये बातें तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये सभी बातें, लेकिन अब फॉर्म से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बात है वह हम यहां बताएंगे। दोस्तों, 20/6/2023 से यानी 20 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो तो यहाँ दोस्तों, यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए जरूरी है फॉर्म भरने से रिलेटेड वह हम आपको बताएंगे। और जो चेंजिंग हुआ है, जो आप सभी के लिए जानने के लिए बहुत आप उत्सुक भी होंगे, भाई क्या क्या चेंज हुआ है, तो सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी 10th लेवल का एग्जाम होगा। और आगे है दोस्तों कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक यदि आप प्राप्त करते हैं तो असफल घोषित हो जाएंगे, यानी कम से कम आपको 30% आपको चाहिए मार्क्स। आगे है दोस्तों, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी लिखित परीक्षा जो है वह दोस्तों आपका आधार नहीं है, मेधा सूची के लिए आधार नहीं है। यह केवल आपको क्वालिफाइड करना है अगले प्रोसेस के लिए, जो कि लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक दक्षता माने जांच मापदंड की परीक्षा होगी, उसके लिए तो पहले आपको ये जो लिखित परीक्षा रिटन है ये आपको क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, तभी आप दोस्तों आगे शारीरिक परीक्षा जो होने वाला है मापदंड से रिलेटेड वह सब आप अगले प्रोसेस में जाएंगे। अब दोस्तों आगे समझिए, एक एक बात हम आपको बताएंगे, सभी बातें पढ़कर हम बता रहे हैं ऑफिशियली, एक एक बातें जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सिपाही पद पर आवेदन हेतु प्राप्तता क्या होना चाहिए, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ये तो आप समझते हैं। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए दोस्तों सिपाही पद के लिए, दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों इसमें है कि बिहार सरकार, राज्य सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड, यानी जो भी बोर्ड से आप हैं इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र जो होता है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उम्र को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर उम्र वाला पहले से क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों यहां समझिए, उम्र से जो रिलेटेड है कि 1/8/2022 को, समझिएगा 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होनी चाहिए, जो हम आपको बताएंगे। मिनिमम 18 साल, ठीक है, मिनिमम क्या होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, यह जनरल के लिए है, ठीक है। और दोस्तों पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल।
आगे है दोस्तों कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 साल। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए है जो है यह मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है। तो ये है सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के शिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहां तक दोस्तों आप लोग समझ लिए। अब आगे समझिए दोस्तों, एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो मापदंड है इससे भी सबसे पहले समझ लीजिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, समझिएगा ध्यान से। ये सभी कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों, ठीक है। यह बातें केवल वही बता सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मतलब जो ये सब चीज में है, जो समझते हैं इस बात को, जो जरूरी होता है, तो हम बातें हम आपको बता देते हैं कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिले, कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊंचाई, लेकिन ये सब आपको अनिवार्य होना चाहिए। ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो अनरक्षित यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए जो ये न्यूनतम जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ये अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सीना की बात किया जाए सिर्फ पुरुषों के लिए है, ठीक है, महिलाओं के लिए नहीं है। अनारक्षित और पिछड़ा वर्गों के लिए है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ लीजिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। किसके लिए? अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। अभ्यर्थियों के लिए सीमा की माप नहीं की जाएगी, यानी महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। ये हम आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे, जिसमें हम आपको सिलेबस भी दोस्तों हम बताए थे। पूरी बातें हम पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं बिहार पुलिस पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस है, सब कुछ हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यह है कि हम आपको जो फॉर्म जो अब भरने का जो डेट स्टार्ट हो गया है, ये सब जानकारी देना, फॉर्म में क्या क्या चीज जरूरी है वो सब हम बताने का मेरा मुख्य मकसद था। तो दोस्तों यहां तक हम लोग समझ लिए। अब दोस्तों आगे समझिए कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रथम चरण पहले तो लिखित परीक्षा होगा जो आपको पास करना अनिवार्य है, ठीक है। जब पास करेंगे तभी जाकर आप शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा में भाग लेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ लीजिए। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। कितने अंक? 1 अंक आपको मिलेगा सही करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों OMR की जो उत्तर पुस्तिका है 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। आप देखें कि बिहार सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, बीएससी सीजीएल का, उसमें कितना बहुत सारी धांधली होने की जो बातें की जा रही बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई पारदर्शिता उसमें नहीं थी। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है सब कुछ, और अभी तक तो बिहार पुलिस में सब कुछ साफ सुथरा होता हुआ आ रहा है और आगे भी होगा ही। तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम जो है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी 10th लेवल का, जो 10th का जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें दोस्तों आपका सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब रहेगा। समान ज्ञान एवं समसामयिका मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक बातें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, एक भी आपका बात नहीं मैंने यहाँ छूटेगा नहीं। आराम से वीडियो को देखिए। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक अगर प्राप्त करते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे।
और ये आपको पास करना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप अगले प्रोसेस में जाएंगे। हालांकि मेघा सूची के लिए इस जो लिखित परीक्षा का जो अंक है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये एग्जाम पास करना है। ये न्यू जो है अपडेट, जो नई सिलेबस है, इसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे है मेन जो बात है वह हम आपको बता देना चाहते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेघा सूची का आधार नहीं होगा, पहले भी हम बताए हैं और फिर बता दिए। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अनिवार्य है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगा दोस्तों वह शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा होगा, जिसमें आपको ये सब 100 अंकों का होगा। ठीक है, तो ये जो है मेघा सूची के लिए यानी मेरिट लिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो नंबर है ये आपके मेरिट लिस्ट के लिए बहुत काम आएगा। जो पहला होगा जो दोस्तों द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा, यह 100 अंकों का होगा, कुल 100 अंक का। दौड़ जो होगा दोस्तों ये अधिकतम 50 अंक का होगा, दौड़। ठीक है, समझिएगा ध्यान से दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, A to Z सभी बातें हम यहां बता रहे हैं और ये सब आपकी रणनीति में बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक और बात यहां समझ लीजिए कि अगर 5 मिनट से कम समय में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं, यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, तो अगर आप 5 मिनट से कम समय में अगर दौड़ते हैं तो 50 अंक का 50 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ते हैं तो 40 अंक आपको मिलेगा, और 5 मिनट से 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप करेंगे तो 30 अंक आपको मिलेगा। वही 5 मिनट से लेकर 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर करेंगे तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दौड़, और दौड़ पर ही यह डिपेंड है, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा फाइनली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें, यहां तक तो आपको समझ लिए, मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगर टाइम से अगर ज्यादा समय लेंगे तो असफल घोषित होंगे ही, ये तो आप लोग समझ लिए। महिलाओं के लिए दोस्तों 4 मिनट से कम समय दिया जाएगा और उनको दौड़ना है 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है। ठीक है, 4 मिनट से कम समय मिलेगा उनको, 4 मिनट से अगर कम समय में, माफ कीजिएगा, 4 मिनट से अगर कम समय में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं यानी 1 किलोमीटर, तो आपको 50 अंक आपको मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर करेंगे तो 40 अंक मिलेगा, और 4 मिनट से 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक करेंगे तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक करेंगे तो 20 अंक आपको मिलेगा। यहां तक समझिए 5 मिनट से अगर अधिक समय लेंगे तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। ये महिलाओं के लिए। गोला फेंकना इस 25 अंक का है दोस्तों, गोला फेंकना 25 अंक का है। ठीक है, तो अगर आप 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है आपको, 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक आपको फेंकना है। तो अगर 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। ठीक है, 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक आपको मिलेगा। 18 फीट से ज्यादा 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये गोला फेंकना है 16 पाउंड का, 16 फीट फेंकना है। 16 फीट से अगर कम फेंकने वाले पुरुष जो होंगे, अभ्यर्थी जो होंगे, वो असफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, आप यहां छट जाएंगे। तो कम से कम 16 फीट आपको फेंकना है। यहां तक सब महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला होगा। महिला के लिए कितना है? 12 पाउंड का गोला है, 12 फीट इनको फेंकना है। 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से ज्यादा अगर फेंकते हैं 14 फीट तक तो 13 अंक। 14 फीट से ज्यादा अगर 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक। अब 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 21 अंक आपको मिलेगा। और 21 फीट से 16 फीट से अगर ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। यहां तक समझ लीजिए। 12 फीट से अगर कम फेंकेगी, अगर महिलाएं अगर 12 फीट से कम फेंकती है तो वह असफल घोषित हो जाएगी। ऊंची कूद की बात किया जाए दोस्तों, जो 25 अंक का है, ऊंची कूद कितना है? 25 अंक का है। तो समान कोटि पुरुषों के लिए है 4 फीट, यानी हाई जंप आपको 4 फीट है जो कि 13 अंक का है। 4 फीट अगर 4 इंच कूदते हैं अगर तो 17 अंक मिलेगा आपको। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट अगर कूदते हैं तो 25 अंक आपको मिलेगा। वही महिलाओं के लिए बात किया जाए दोस्तों, तो अगर 3 फीट उनको
हाई जंप कितना है, 3 फीट है। तो 3 फीट अगर महिलाएं कूदती है तो 13 अंक मिलेगा, और 3 फीट से 4 इंच अगर हाई जंप करती है तो 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच अगर हाई जंप करती है तो उन्हें 21 अंक प्राप्त होगा। मेधा सूची के बारे में दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि मेधा सूची जो होगा वह शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगा, यानी आपका दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंकना, इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा ध्यान से, यही मेन बात है, और इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा फाइनली। रिटेन एग्जाम तो केवल आपको क्वालिफाइड करना है अगले प्रोसेस के लिए, ठीक है, यहां तक आप लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों समझ लीजिए कि रिक्ति जो है 21,391 है। ये बातें हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका जिसमें समान वर्ग के लिए है 8,556, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 2,140, और अनुसूचित जाति के लिए 3,400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842। तो ये बातें हम आपको पहले भी बता दिए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए है 2,570, और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए है 655। टोटल 21,391 पद है, ठीक है। तो पद से रिलेटेड तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे पूरे डिटेल में, सिलेबस भी हम आपको बताए थे। आरक्षण की जो दोस्तों यहां बात है, आरक्षण, तो आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण जो दिए जाते हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि जो प्रावधान के अनुसार है वो आरक्षण आपको मिलेगा, लेकिन हाइट के लिए आरक्षण नहीं मिलने वाला है आपको। हाइट के लिए क्या आरक्षण होगा, ठीक है। तो ये सब आपको जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जो यहां बताया गया है कि ये होना चाहिए ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ये बातें जो जो हम बताएं ये सब आपका होना चाहिए। और आरक्षण हर चीज में अगर खोजिएगा तो आपको यहाँ आरक्षण हर चीज में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये बात समझिएगा। और आगे हम आपको बता दें कि महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, तो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के लिए आते हैं 1991, ये सब 1991 अधिनियम 3/1992 समय समय पर जो संशोधित प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण मिलेगा महिलाओं के लिए। तो ये सब तो मुख्य रूप से बातें हैं, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब समझिए बिहार राज्य के अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नाती है अगर, तो आपको यहाँ आरक्षण मिलेगा, ठीक है, छूट कुछ मिलेगा, ये समझ लीजिए। बिहार राज्य के किन्नर, कोची, हिजरा, ये जो लोग आते हैं, थर्ड जेंडर के जो लोग आते हैं, उनके लिए भी यहाँ कुछ है जो प्रावधान है कि बिहार सरकार गृह विभाग की संख्या 386 दिनांक 14/1/2021 बिहार सरकार समान प्रशासन के संघ, जो यहाँ छूट जो दी गई है उससे रिलेटेड है कि उनके लिए है कि क्रमांक 27 पर स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है, और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अनुपलब्धि की स्थिति में इसे अगले संव्यवहार हेतु अग्नित नहीं किया जाएगा तथा उसी संस्कार में पिछड़ा वर्ग कोटि के समान मुद्रा से भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी प्रमाण देते हैं कि हम SC ST में हैं, अगर उस आपका प्रोसेस गलती होता है या आप डॉक्यूमेंट्स को नहीं आप क्लियर कर पाते हैं तो आपको जनरल में आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझिएगा, कुछ भी फॉर्म भरने से पहले बहुत सोचिएगा, जो आपके पास प्रमाण पत्र है वो आप सही भरेंगे, ऐसा नहीं कि गलत सलत करेंगे, वो काम नहीं, सोच समझ के करिएगा। अभी टाइम है, 20/6 से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो अभी से ही आप चयन कर लीजिए कि क्या क्या है, सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब तैयार कीजिए। कट ऑफ दोस्तों यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को अभिरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता प्रश्न की तिथि के लिए कट ऑफ 1/8/2022 को निर्धारित की जाती है, ठीक है। 1/8/2022 से सब कुछ होगा। उसके बाद दोस्तों इतना प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद अभ्यर्थियों का चरित्र ये सब होगा, पहचान होगा, यहाँ तक तो आप जो जनरल होता है हमेशा होता है वो सब है। और आगे हम आपको बता दें कि जो एग्जाम होगा वह ऑनलाइन, पहले तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, ठीक है, जो 20/6 से स्टार्ट हो रहा है और 20/7 तक। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुचित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे तो किसी भी कोटिक्रम के महिला पुरुष हो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी अगर बाहर के आप भी हैं, अगर बिहार राज्य से नहीं है, किसी दूसरे स्टेट से, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरली यहाँ पे फॉर्म जो भरने का जो चार्ज है वो 675 रुपया है, और वही अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इसके लिए आपका 180 रुपया है।
अनुसूचित जाति जनजाति, राज्य के मूल निवासी एवं सभी कोटि के महिलाओं के लिए 180 रुपया है। ठीक है, जनरल कितना है 675, जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, यहां तक समझ लीजिए। चलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के आवश्यक निर्देश जो दिए गए हैं कि कोई भी सूचना हो आप सही भरेंगे, नहीं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। यदि कोई सूचना में झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, तो जो भी सही हो सही भरिए, गलत में नहीं भरिएगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी को हमने आपको बताया। तो दोस्तों अगर सिलेबस देखना चाहते हैं कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस क्या है, जो न्यू सिलेबस क्या है, तो आप इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम ऑलरेडी पहले ही हम आपको इस बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में डिटेल से हम चर्चा किए हैं उस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको फॉर्म से रिलेटेड जो अनिवार्य बातें हैं वो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बातें को समझ गए होंगे। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।